साल 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनना चाहता है। ये तभी मुमकिन होगा जब हम आधी आबादी यानी महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का हक देंगे, महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन कैसे? इसका रास्ता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे देश के दूर दराज इलाकों में जमीनी स्तर पर महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, जहां महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाकर आधी आबादी के सुनहरे भविष्य की नई कहानी लिखी जा रही है। शिक्षा, सेहत की समझदारी है अब बेहतर कल की तैयारी। सपनों से आगे निकली आंगन की दुलारी, तरक्की की नई राह पर भारत की नारी। विकास के हर मोर्चे पर महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो, ये सरकार का बड़ा मिशन है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी से ही आगे बढ़ेगा भारत। सरकार का लक्ष्य देश के दूर दराज इलाकों की महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है अडानी फाउंडेशन। शिक्षा, सेहत से लेकर रोजगार तक महिलाओं के चौतरफा विकास के लिए अडानी फाउंडेशन मिशन मोड में काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, अडानी फाउंडेशन की योजनाओं से लाखों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। The Adani Saksam skill development initiatives that saw us empower 169,000 young individuals with essential skills, the health outreach programs that include our mobile healthcare units and camps, and touched 2 million lives, delivering essential services to many remote communities. हाल ही में अडानी फाउंडेशन ने महिला विकास को लेकर एक बड़ी पहल की है। महिला कल्याण से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक एक मंच पर आए, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सभी मिलकर रणनीति बनाए। इसके लिए अडानी फाउंडेशन ने दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की राउंड टेबल बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में अडानी फाउंडेशन ने बटरफ्लाई इफेक्ट नाम से एक फ्रेमवर्क भी रखा। तितली के पूरे जीवन चक्र की तरह ही हर आयु में जीवन के हर मोड़ पर महिलाओं की जरूरत और मदद से जुड़ा फ्रेमवर्क है बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे जन्म से लेकर 5 साल तक शैशवावस्था में बच्चियों को पर्याप्त पोषाहार और हेल्थ केयर की जरूरत होती है। इसके बाद 6 से 12 साल तक की उम्र की बच्चियों के खान पान और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। 13 से 18 साल तक की लड़कियों की शिक्षा और जागरूकता पर जोर देना आवश्यक है और 19 से 55 साल तक विवाह, मातृत्व, शिशु की देखभाल और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग और रोजगार को महत्व देना होगा। अडानी फाउंडेशन बटरफ्लाई इफेक्ट की तर्ज पर
महिलाओं को जीवन के हर दौर में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इसके लिए कई तरह के प्रोजेक्ट और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सुपोषण और पोषण वाटिका। इसका मकसद बच्चियों और महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया से बचाना है। अडानी विद्या मंदिर आधुनिक शिक्षा के लिए खास तौर पर बनाए गए स्कूल हैं। उत्थान और उड़ान ये पढ़ाई में सुधार और बेहतर प्रदर्शन में सहायक हैं। सक्षम सथवारो स्वाभिमान ये महिलाओं के उद्यम, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोजगार से जुड़ा है। मेरी संगनी और मेरी मार्गदर्शिका ये महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और उद्यम को बढ़ाने में मददगार है। अडानी फाउंडेशन की शी रिपोर्ट यानी एक्सपोनेंशियल एम्पावरमेंट रिपोर्ट में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा है, जिसमें बताया गया है कि अडानी फाउंडेशन किस तरह देश के कई इलाकों में बच्चियों के पोषण, स्कूली पढ़ाई से लेकर महिलाओं की नौकरी, रोजगार तक से जुड़े कई प्रोजेक्ट और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चल रहे इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र को ही देखिए। अडानी फाउंडेशन का ये प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया है। यहाँ से महिलाएं न सिर्फ सिलाई की ट्रेनिंग ले रही हैं, बल्कि उनके लिए रोजगार का नया रास्ता खुल गया है। सपना है कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब करूं। अडानी फाउंडेशन के परिधान प्रशिक्षण के द्वारा मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और महिलाओं को प्रेरित करूं। मैं पहले से महिलाओं को ट्रेन करती आ रही हूँ। यहाँ आके मैंने देखा अडानी फाउंडेशन 3500 महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो इससे एक मेरा सपना भी जुड़ गया साथ में महिलाओं को विकास देने का। इनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है इनकी। अडानी फाउंडेशन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अत्याधुनिक परिधान प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र का निर्माण करने जा रहा है। ये गारमेंट प्रोडक्शन सेंटर 1500 से ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाएगा। गांव कस्बों की महिलाओं के सामने आजीविका का न होना एक बड़ी समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह जानकारी और जागरूकता का अभाव है। महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए हमें नए प्रयोग, नए साधनों पर काम करना होगा। ये कैसे हो सकता है, आप खुद देखिए। अडानी फाउंडेशन ग्रामीण महिलाओं के हुनर और काबिलियत को निखारने में भी जुटा है, जिनसे रोजगार के नए अवसर खुल जाते हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के तिरोड़ा की हैं, जहां गांव की लड़कियां ब्यूटी पार्लर और वेलनेस सेंटर की ट्रेनिंग ले रही हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में अच्छा मुनाफा है और लाखों रोजगार भी पैदा कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तिरोड़ा में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपी का कोर्स शुरू किया गया है। इसका अभी बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है ब्यूटी पार्लर का, और हर कोई हर जगह पे ब्यूटी पार्लर का करना चाहता है। ये बात ध्यान में रखते हुए अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स चालू किया है। अडानी में स्किल डेवलपमेंट इस सेंटर में कम अमाउंट में हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल रहा है ब्यूटी थेरेपी के बारे में। अहमदाबाद के मणिनगर की अनीसा परिवार की आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। इसी बीच उसने अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपी की ट्रेनिंग ली और अब वो अपनी आमदनी से आत्मनिर्भर बन चुकी है, अपने परिवार का सहारा बन चुकी है। अभी यहाँ शॉप पे जाके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है मेरे घर पे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गांव की इन महिलाओं ने आजीविका का नया और सुंदर सा रास्ता खोज लिया है। इन महिलाओं ने लाख या लाह की चूड़ियां बनाकर आमदनी का नया जरिया खोल लिया है। दरअसल गोंदिया जिले के गांव में अडानी फाउंडेशन ने महिलाओं को लाख की चूड़ियां बनाकर आजीविका का नया रास्ता दिखाया है। इसके लिए अडानी फाउंडेशन ने महिलाओं को लाख की चूड़ियां बनाने का साजो सामान मुहैया कराया, साथ ही उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया।
महाराष्ट्र के तिरोड़ा में अदानी फाउंडेशन और महिला आर्थिक विकास महामंडल ने मिलाकर एक नई शुरुआत की है। यहाँ महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अदानी फाउंडेशन का जोर महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर है। यही वजह है कि आज अदानी फाउंडेशन की मदद से हजारों महिलाएं टेलरिंग, डेयरी उद्योग, फार्मिंग, ब्यूटी केयर और कई तरह के कुटीर उद्योगों से जुड़कर न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि अपना परिवार भी चला रही हैं। भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बिना महिलाओं को साथ लिए, महिलाओं के विकास के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। इसके लिए पुरुषों को भी अपनी रूढ़िवादी सोच से निकलना होगा। महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।